दादा साहब अमरुद्दीन गौरव अवार्ड्स आपने रखा है, क्या कुछ सोचा है? एक आपकी मतलब पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी थी ये, और शहीद हुए थे, और ये मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक इस तरह का अवार्ड शो अटेंड नहीं किया है। जरा वो सोच जरा दर्शकों को बता दें। सर सोच की बात क्या है कि सर एक इतिहास है, जिस इतिहास का पन्ना को मैं खोलना चाहता था। बहुत लगभग कहानी शुरू करूँगा तो सर 200 साल तक की कहानियाँ हैं मेरे पास, मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि सर इसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा, पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊँगा सर मैं कि हमारे दादा नन्हे शाह, उन्होंने मगध भारत में एज अ क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए आगे आए। उसके बाद उनकी पीढ़ियाँ भाई पीढ़ियाँ आगे साथ में जुड़ती रही देश की आज़ादी के लिए, जिसमें उनके जो मौलाना नन्हा शाह के जो पोते थे उनका नाम था शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन। दादा साहेब इसलिए बोला जाता था कि दादा साहेब के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित थे वो, और अमीरुद्दीन उनका नाम था। तो अमीरुद्दीन एक ऐसा नाम था मगध भारत के लिए जो अपने आप में शेर था, जिन्होंने कई अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए, कई अंग्रेज़ों की चौकियों को उड़ा दिया, कई मतलब क्या क्या ही बोले उनके बारे में कि मैं जब उनके बारे में याद करता तो रोंगटे मेरे खुद खड़े हो जाते कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हज़ारों से ज़्यादा लाखों अंग्रेज़ों को उन्होंने मार गिराया था। तो ब्रिटिश राज में उनके लिए शूट ऑन साइट का ऑर्डर निकल गया था, उनको मार दिया जाए कि अमीरुद्दीन बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा है ब्रिटिश राज में, सारे ब्रिटिश सैनिकों को मार रहा है, तो लगता है ये क्रांति लेकर ही आएगा, ये आज़ाद देश को करवा ही देगा। तब जाकर आपने सुना होगा कि 1919 अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग में गोलियों से भूनकर वहाँ पे एक निहत्थे लोगों को, काफ़ी लोगों को मार दिया गया था। तो वो रोलक एक्ट जनरल डाइन के कहने पे जिन्होंने जलियांवाला बाग पे जिन्होंने अटैक किया था, उनको उस रोलक एक्ट को बिहार मगध भारत भेजा गया था, जहानाबाद, जहाँ पे उनके साथ में बैटल हुई, फाइट हुई। लगभग 400 से 700 लोग अमीरुद्दीन के सेना में थे, जिन्होंने उनके साथ बैटल की, फाइट की, और वो शहीद हो गए, उनकी गोलियों के शिकार हो गए। उसके बाद उनके बेटे शमसुद्दीन ने उनकी मुहिम को जारी रखा, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी हुआ करते थे, और वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी के साथ उन्होंने आंदोलन काफ़ी किया। और मगध भारत के अंदर में जितना भी गांधी जी के द्वारा एक खादी वस्त्र का प्रचार हुआ है, उसमें सबसे आगे शमसुद्दीन जी आगे रहे, उनके बेटे गुलाम रसूल जी आगे रहे। गुलाम रसूल जी को ब्रिटिश राज में कैद कर लिया गया था उनको, और उनके सीने पे लोहे के सरिये से दाग कर उनको सजा दी जाती थी, जिसके बाद पूरा जहानाबाद, पूरा बिहार उनकी दर्द को महसूस कर पाया, और उनको वहाँ से छुड़ाया, उन्होंने बेल कराई और देश की आज़ादी में मुहिम के लिए सपोर्ट करना शुरू किया। तो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, तब तक हमारी 4 पीढ़ियाँ इस दुनिया से जा चुकी थी, और उन 4 पीढ़ियों के जो ख़ानदान थे, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था ब्रिटिश राज में, कि एक घर में 40 लोग रह रहे तो 40 लोगों को घुस के मार दिया जाता था। 50 लोग रह रहे, 20 लोग रह रहे, कहते कि अमीरुद्दीन के ख़ानदान के लोग मार दो। तो ऐसे करके लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 5वीं जो पीढ़ी थी हमारी, जो ऊपर आप देख रहे हैं लाइन से, 5वीं पीढ़ी, गुलाम रसूल, ये मेरे पापा के दादा लगे। तो इनके बाद का सिलसिला, तो 47 के बाद सिलसिला क्रांतिकारी आंदोलन का रुक गया था, पर मुझे लगा कि इस इतिहास के पन्ने को खोला जा सके, तो मैंने 2023 में पहली बार अमीरुद्दीन जी के नाम से शुरू किया अवार्ड फंक्शन, शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन गौरव अवार्ड। और सबसे बड़ा ज़रिया ये था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक सिनेमा डायरेक्टर के तौर पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि सबसे ईजी है लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, इतिहास के पन्ने को खोलना, ताकि हमारा ख़ानदान का जो इतिहास दबा दिया गया उसको मैं लोगों तक लेकर आऊँ, कि देश की आज़ादी में किसी एक घर के 5 लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति नहीं दी है, 5 पीढ़ियों ने आहुति दी है। तो 5 पीढ़ियों की आहुति देने तक कितने खानदान, कितने लोगों को मार दिया गया था, वो तब मैं लोगों तक बताना चाहता था। फिर भी वो हमारे देश के लिए एक बड़ा गौरव का काम था कि देश की आज़ादी के लिए वो शहीद हुए। तो उन्हीं के नाम से ही मैंने सोचा कि ये अवार्ड फंक्शन मैं करता हूँ, ताकि अपने सभी एक्टर, प्रोड्यूसर, दोस्त, जितने भी इन्फ्लुएंसर, सोशल वर्कर्स, इन सबको मैं सम्मान करूँ उनके नाम से, ताकि उनका हौसला बुलंद हो और ये बात मेरी उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचे। अजय सर, आपने अवार्ड शो किया, ये तो बहुत सराहनीय काम है,
इसके अलावा ये जो इतिहास की चीजें हैं लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सिनेमा इसका अच्छा एक माध्यम है। क्या आपने सोचा, आप तो डायरेक्टर है, क्या कभी आपने सोचा है कि इस पे एक फिल्म बने, डॉक्यूमेंट्री बने जो लोगों तक सच में जानी चाहिए? मैं इस पे एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ अपने चाचा को, सरफराज अहमद जी को। उन्होंने 15 साल तक पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान की सभी जगह उन्होंने ट्रैवल किया अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने के लिए, और वो 200 साल पुराने के इतिहास तक पहुँचे और लगभग 2 बैग भर के लगभग हमारे पास डायरी लिख के उन्होंने सबको इकट्ठा किया इतिहास को। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया तब मैंने इस बारे में डिसाइड किया था कि हम इसके ऊपर एक सिनेमा बनाएंगे, एक फिल्म बनाएंगे। और फिल्म क्या होती है, जो लोगों को बता के नहीं दिखा के जब चीज़ें सामने पेश करते तो ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। तो हमने इसका नाम रखा था हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, जिसका अनाउंसमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, जिसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ उसकी इस फिल्म को बनाने के लिए। पर अभी साथ साथ इसकी किताब भी लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई है, अभी किताब भी लिखी जा रही है। तो हम किताब को और फिल्म को एक साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी गवर्नमेंट के जितने भी जो शहीद घराना है, जितना भी शहीद घराना है, उन तक हमारी बात पहुँचे, ताकि वो लोग भी उजागर हो और हमारे सामने हमसे जुड़े इस मुहिम में। अजय सर, ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ऐसी चीजें इतिहास का योग पन्ना है जो अनछुआ है और लोग जानते नहीं हैं, तो अगर बता सकें कि कौन किरदार ये प्ले करेगा और कौन कौन से लोगों की एक लंबी सी चीज है। जैसे कि शहीद दादा साहब अमीरुद्दीन के बारे में बात की जाए, शहीद दादा साहब अमीरुद्दीन जी का कद जो था वो 6.5 फीट उनकी हाइट थी। घोड़े से चलते थे अक्सर, वो सहाफा बांधते थे और उनकी आवाज़ रज़ा मुराद जैसी थी। तो मैंने सबसे पहला प्रायोरिटी रज़ा मुराद जी को सोचा है कि अगर मैं उनका प्रेजेंट टाइम अगर मैं दिखाना चाहूँ तो रज़ा जी को मैं कास्ट करना चाहूँगा उस जगह पे। और उसके जो हम जो यंगेस्ट जो उनको दादा साहब अमीरुद्दीन का जो स्टार्टअप, जब देश की आज़ादी के लड़ना शुरू किया, कहते हैं जवानी का जुनून, तो वहाँ से शुरुआत जब हम करेंगे तो उसके लिए कास्ट कुछ और करेंगे। हाँ, बात काटना चाहूँगा, आपने रज़ा मुराद साहब का नाम लिया जी, तो आप जब भी कास्ट करना चाहोगे तो मेरी जिम्मेदारी उनको लेके आने की। अरे डेफिनेटली, थैंक यू सर। 100% जो भी है मैं लेके आऊँगा। तो इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो मेरा प्लान ये है कि हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद को, क्योंकि हिस्टोरिकल सब्जेक्ट 200 साल पुराना इतना बड़ा बना नहीं पाएंगे हम लोग, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको 3D में बनाया जाए, इस पूरी फिल्म को 3D में बनाया जाए और इसमें पूरा आज का और प्रेजेंट का पूरा पास सब कुछ दिखाया जाए। तो तैयारी तो बहुत बड़ी है, अब कहते हैं ना तैयारी बहुत बड़ी तो माल भी उतना चाहिए, तो इसकी पैसे, फाइनेंस एंड प्रोड्यूसर, तो ये सब चीज़ें चल रही है हमारी। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं क्या कहूँगा, पूरी हिस्ट्री ने बता दी भाई ने, तो अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्ट अवार्ड मिला है मुझे और पूरा इतिहास तो इन्होंने बता दिया, तो मैं इसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकता, सब बता दिया भाई ने। बस थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे बुलाया और इंशाल्लाह हर साल आएंगे ये अवार्ड लेने। आज एक शहीद के नाम से आपको अवार्ड नवाजा गया है। शहीद दादा साहब जी के नाम पे ये अवार्ड जो सबको मिला है, बहुत बड़ा सम्मान है। शहीद जो होते हैं वो तो मतलब ये समझते कि उनका ऋण हम चुका नहीं सकते, उनका उपकार हम नहीं चुका सकते, शब्दों में नहीं, किसी तरह से नहीं। तो ऐसे महान व्यक्ति के नाम से अगर कोई चीज़ हमसे जुड़ती है तो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है। तो मैं अज़हर और उनकी फैमिली का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना ग्रेट अवार्ड मुझे जैसे नाचिज़ कलाकार को मिला। मुझे बहुत ताकत आई है और मैं चाहता हूँ कि हमारे शहीद दादा साहब का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम अच्छा काम कर सकें और लोगों तक पहुँचा सकें। हमारी फिल्म जो आई है कॉफ़ी विद अलोन, उसको भी आशीर्वाद दीजिए। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भी दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि हम आर्टिस्ट के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है जब हमारे काम के लिए हमें कोई अवार्ड मिल रहा है, इसका मतलब हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद ही जाके बहुत सारे अवार्ड्स देती हूँ लोगों को, पर जब खुद को मिलता है उसका जो फीलिंग है वो अलग ही है। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। और नाम भी कितना अच्छा है, तो मैं बहुत
खुश हूँ। और एक और खुशी की खबरी है, मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरी मूवी जो 2 महीने सेट की हुई थी फाइनली रिलीज़ हो रही है 10 जनवरी को, मैच फिक्सिंग। इट्स ए पॉलिटिकल ड्रामा। उसमें जो मेन हीरो है वो विनीत कुमार सिंह है, जो मुक्काबाज की हीरो है, और साथ में मनोज जोशी भी है। और मेरा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मैडम जी का। और कौन सी मैडम जी का, वो आप ट्रेलर देख के समझोगे। ये अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है कि अमीरुद्दीन साहब के ये रिलेशन में लगते हैं, उनके परपोते हैं, और आज उनका नाम इस तरह से ये सम्मिलित कर रहे हैं सबके बीच में, और हौसला अफजाई इसी बहाने हो रहा है। लोगों को एक प्रेरित, एक जागरूकता हो रही है इससे कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। और अगर इसी तरह ये अपना कायम रखे, ये यकीनन ये एक दिन ये प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पर होगा, और उस प्लेटफॉर्म में हम आप सब हम रहेंगे, वहाँ शिरकत करेंगे। यही आशा के साथ, यही उम्मीद के साथ, उम्मीद करता हूँ कि आप उम्मीद की आशा स्टार प्लस पे मेरा चल रहा है वो कार्यक्रम देख रहे होंगे, प्राइम टाइम 9 बजे। सुनील सर, अजय सर के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अजहर सर के लिए जी जी। हमें और अवार्ड की चाहत न होती, अजहर तुम न होते, अजहर तुम न होते, दिखाई न देती अलीना यहाँ भी, अजहर तुम न होते। तुम्हें क्या बताओ कि राजकुमार क्या है, फिल्म और एड का चेहरा बड़ा है, हमें और राजकुमार की ख्वाहिश ना होती, ये बाजू में ना होती। एक बहुत ही शानदार अवार्ड शो हुआ है, शहीद के ऊपर है, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले शहीद दादा साहेब गौरव अवार्ड के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो हमारे भाई अजहर हुसैन ने किया है। अजहर हुसैन को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो इसी तरह से प्रोग्राम फंक्शन करते रहें और सब कलाकारों को, हर फील्ड को अवार्ड देते रहें। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। सबसे बड़ी बात यह है कि नई साल परसों से है। आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है और परसों 1 जनवरी आ जाएगी। नई साल 2025 शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि नई साल से पहले हम लोगों को ये ऑक्सीजन मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड हमारे लिए, सीनियर एक्टर और सभी एक्टरों के लिए ये एक तरह से ऑक्सीजन है, हमारा हौसला बढ़ता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इच्छा करती है। और जिस तरह से मुंबई में ये फंक्शंस के जो दौर चल रहे हैं, हमको हर जगह बुलाया जाता है और हर जगह अवार्ड मिलते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा प्रेस मीडिया से कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम जिस मकसद से मुंबई में एक्टर बनने आए थे वो हमारा मकसद पूरा हो। वैसे मीडिया हमेशा हमारे ऊपर मेहरबान है, सब लोगों पर मेहरबान है। और जिस तरह से पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से कल पूरी फिल्म इंडस्ट्री नई साल मनाए, हम भी शामिल होंगे, मज़ा आएगा। 2025 की शुरुआत होने जा रही है। ऑल द बेस्ट, गुड लक है। मैं बॉलीवुड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हूँ। रमेश जी ने इतनी बढ़िया बात कही तो मेरे पास अभी कहने के लिए कोई शब्द बचे नहीं है। बट अजहर हुसैन जी ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। ये शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन जी के नाम से जो अवार्ड है, इसके लिए मुझे ये सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आए हुए सारे कलाकारों को और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहेंगे कि ये जो अवार्ड शो है एक शहीद के नाम पे है, अमीरुद्दीन जी के नाम पे है, और ये मिलने पर कितना गौरवान्वित आप महसूस करते हैं? सर, सबसे पहले तो ये है कि किसी शहीद के नाम पे हम जैसे कलाकारों को अवार्ड मिलता है, ये हमारे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उससे बड़ी शहादत कोई नहीं हो सकती और उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। तो मैं जो इस अवार्ड फंक्शन को हर साल जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले अजहर हुसैन साहब है, बहुत ही भले इंसान है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल जो ये अवार्ड फंक्शन करते हैं और जो कलाकार डिज़र्व करते हैं अवार्ड के लिए, जो कि अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, किसी का नाम ज़्यादा है, किसी का नाम कम है, लेकिन अजहर भाई ज़्यादा नाम या कम नाम को नहीं देखते कि काम कितना अच्छा किया है,
किस तरीके से किया है, उन कलाकारों को और उन टेक्नीशियंस को बुला के अवार्ड देते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अज़हर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड फंक्शन जो हर साल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और इसी तरीके से इस अवार्ड फंक्शन को हर साल वो ऑर्गेनाइज़ करते रहे, यही मेरी उनसे दुआ है, प्रार्थना है। थैंक यू। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अज़हर इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, मेरे भाई जैसा है। और मेरी खुशनसीबी है कि इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए जो शहादत दी है, उन लोगों के नाम से अगर हमें पहचाना जाता है एज एन आर्टिस्ट, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और दादा साहब अमरुद्दीन जी जो हम लोगों के लिए करके गए हैं, जो फ्रीडम फाइटिंग, जो जान दे के अपनी आज़ादी हमें जो मिली है, उसके लिए हम जितना भी थैंक यू बोले या ग्रेट बोले बहुत कम है। ऊपर से अज़हर जो उनकी 8वीं पीढ़ी है, उनके नाम को आगे लेके बढ़ रहा है, और हम जैसे आर्टिस्ट्स को वो उनके नाम से रिस्पेक्ट दे रहा है। इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस एंड आई एम ग्रेटफुल। ये कंसेक्यूटिव दूसरे साल है उसने मुझे इसके लिए इनवाइट किया, और मैं थैंक यू बोलूँगा अज़हर को ये इज़्ज़त और ये सम्मान देने के लिए। जबकि हम लोग दादा साहब के नाम के आजू बाजू में खड़े रहने के लायक नहीं है, बट खुशनसीबी हमारी है कि ऐसे ग्रेट लोगों के नाम से हम लोगों को रिकग्निशन मिलता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच अज़हर एंड टू द फैमिली। मैं अज़हर भाई को पहले तो ढेरों सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्ग का नाम, जो कि पिछली 8 पीढ़ियों से चलता आ रहा था, आज इन्होंने उस नाम को उजागर करने की कोशिश की है कि उनके बुजुर्गों ने क्या किया, हमारे देश के लिए किया है। तो बहुत बड़ा ये अवार्ड शो है जो इन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम से चालू किया है, और ये शायद इसका दूसरा प्रोग्राम अभी इन्होंने चालू किया है। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे ये और चलकर बहुत बड़ा एक अवार्ड शो बने, अवार्ड शो का प्रोग्राम बने, जिसमें हम भी हिस्सा बने, आप भी भागीदार रहे उसमें। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई आपको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। चाहेंगे इतना और सही दादा साहब अमरुद्दीन के नाम से ये अवार्ड शो हुआ है, क्या कुछ इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे पहले तो अज़हर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो अपने पुरखों की विरासत को लेके चल रहा है, वरना आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, लोग भाई भाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो तो पिछले 200 साल के इतिहास को लेके चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके नाम को आज भी वो जिंदा रखे हुए हैं। बस यही कहना चाहूँगा, वो हमेशा इसी तरह काम करता रहे, अच्छा काम करे और लोगों से शुभकामनाएं लेता रहे। जी सर, बहुत बहुत मुबारकबाद अज़हर भाई को। जैसे कि भाई ने कहा, ये बात मेरे भी बहुत जहन में थी कब से कि आज के टाइम पे लोग भाई भाई को भी नहीं देखते, और ये इन्होंने 200 साल अपने दादाजी का नाम अभी भी यहाँ पे उस नाम से अवार्ड किया है। तो इससे पता चलता है कि अज़हर भाई इंसान कितने अच्छे हैं, और अवार्ड आज जो किए, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। अज़हर ये जो काम कर रहा है, ये मेरे ख्याल से बड़ा ही ग्रेट है, और आज के इस माहौल में ऐसा डेप्थ बहुत कम देखने को मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा साइन है। हो सकता है ये चीज़ आगे चल के बहुत बड़ी बने, और हमारी तरफ से मुबारकबाद है अज़हर को, उसकी सोच को, उसकी समझ को, और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। जो अभी पूरा इन्होंने अरेंजमेंट किया, तो कल भैया भी आए हुए थे, उनका एक शूट था, तो वो गुजरात से आए, और क्योंकि रात लेट नाइट वो आए, तो उनका सारा यहाँ का जो भी अरेंजमेंट था, जो भी सारी चीज़ें थी उन्होंने की, और वो सिर्फ 2 घंटे सोए। उन्होंने मुझे रात में बोला कि युवराज प्लीज़ थोड़ा सा, अगर मतलब एज आ बड़ा भाई उन्होंने मुझसे बोला कि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करवा दो मेरे साथ, तो मैंने कहा ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने भैया के साथ में पूरे दिन लगाए। भैया ने लगभग, मैं बोल सकता हूँ कि हर जगह उन्होंने दौड़ भाग की, ना वो बैठे, ना वो सुकून से सांस लिए। वो यहाँ तक कि जब वो रूम पे भी गए, तो वहाँ पे भी वो सोए नहीं, वहाँ पे भी वो काम ही कर रहे थे, फ़ोटोज़, वीडियोज़, एडिटिंग, सारी चीज़ें वो कर रहे थे। और उसके बाद में फिर वो यहाँ पे आए, तो रास्ते में भी उनके बहुत सारे काम थे, वो करते हुए आए। फिर यही सारी चीज़ें हैं कि भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बस यही है और कुछ नहीं।